हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिसोदिया है। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक बर्गर के लिए सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करा है और ये जो डिज़ाइन मैंने क्रिएट करा है इसमें बहुत सारे मोशन है। ऐसे बहुत सारे फूड के आपने क्रिएटिव देखे होंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा मोशन इन्वॉल्व रहता है, बहुत हैपनिंग सा पोस्टर रहता है या सोशल मीडिया डिज़ाइन रहता है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मैं सारे स्टेप्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उन स्टेप से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे। क्योंकि डिज़ाइनर कभी भी कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक आइडिया होता है जिसको कि यूज़ करके वो कोई भी क्रिएटिव या किसी भी तरीके के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो इस डिज़ाइन में लॉजिक क्या होता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो होता क्या है कि आप हमारा जो फूड का जो पूरा प्रोसेस है, वो बनाना हुआ या हमें खाना हुआ, ये काफ़ी मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है। जब कुकिंग चल रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मसाले इधर से आके इधर रखा, ये किया, और बहुत सारा मतलब बहुत हैपनिंग सा प्रोसेस होता है पूरा फूड बनाने का। अब ये जो इतना सारा मूवमेंट है, इन मूवमेंट्स को अगर आप थोड़ी बहुत सोशल मीडिया डिज़ाइन या किसी भी तरीके के डिज़ाइन में अगर ऐड करते हो ना, तो आपके पास एक बेस होता है। ये इलॉजिकल अप्रोच नहीं होता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा खाना, कभी भी कोई भी खाना खाएगा ना, तो उसे एक चाहिए होता है कि हमारा जो खाना हो वो अच्छे से बना हो। तो थोड़े बहुत बैकअप द माइंड कस्टमर के दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा होता है कि खाने का जो प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करके ताकि कस्टमर से लोग कनेक्ट हो सके, ये जो मूवमेंट बहुत सारे होते हैं ना, जैसे वेजिटेबल इधर से उड़ रहा है और बहुत सारे मसाले ऐसे उड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डालते हैं ताकि इससे ना कस्टमर थोड़े से कनेक्ट हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के डिज़ाइन बनते हैं। आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे। इस वीडियो में मैंने इस डिज़ाइन के सारे स्टेप्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फोटोशॉप में जाकर के जो मेरा सबसे पहला काम है वो है मैं बैकग्राउंड लेकर के आऊँगा। बैकग्राउंड ये है जो कि मैंने मिडजर्नी में क्रिएट करा और इसे ला करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। कंट्रोल लेकर के इसको अलाइन कर दूँगा परफेक्टली, कंट्रोल डी। अब क्या है, ये जो है ना काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं ब्रश लूँगा, ब्रश पे क्लिक करके फिर ब्रश के साइज़ को बड़ा करूँगा और बड़ा करने के बाद फिर एक कलर लूँगा जो कि आपका थोड़ा ब्राइट येलो होगा। इसे थोड़ा ऊपर लेकर के जाता हूँ और ये डन है। उसको क्या करूँगा, मैं सेंटर में डालूँगा और थोड़ा ऑरेंज स्टोन होना चाहिए। ये हमारा एजेस पे आ जाएंगे ताकि हम एज को ना ब्लॉक कर दें। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे, इसलिए हम एजेस में ऐसे इन एरियाज़ को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया। ये जो एरियाज़ को थोड़ा मर्ज करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करूँगा, ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे ये मर्ज हो रहा है। अब यहाँ का जो है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होना चाहिए बैकग्राउंड। ओके, अब इसको मैं नीचे कर दूँगा, ये ऊपर आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके मास्क करूँगा। मास्क करने के बाद ब्रश लेकर के और इन एजेस को थोड़ा मैं ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करूँगा और इसको थोड़ा मैं लेस ब्राइट बनाऊँगा। हमारा ये जो लाइट इमिट हो रहा है इफेक्ट है, ये वाला जो मिडजर्नी से मैंने इमेज क्रिएट करा है, ये वाला इफेक्ट होना चाहिए। ये हमारा पार्ट सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमेज लेकर के आऊँगा। इमेज को ला करके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे सही है। थोड़ा इसे मैं और टेढ़ा कर सकता हूँ, ये इसे थोड़ा छोटा करा जा सकता है। डन है। ओके, अब ये जो इमेज के आप कलर देखोगे ना, तो इस कलर ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है और बाकी बैकग्राउंड में येलो स्टोन है। तो उसके लिए क्या करूँगा, एक नया लेयर लूँगा, इसे ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिप मास्क और ब्रश लूँगा और येलो कलर तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसकी ओपेसिटी कम करके हल्का हल्का इस पर येलो टोन दे दूँगा। ओपेसिटी थोड़ी और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें पहले और अभी में, तो ये रहा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा डल कर रहा है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ कर लेंगे और फिर से आप डिफरेंस देख लो। ये ज़्यादा परफेक्ट सूटेबल लग रहा है इस बैकग्राउंड के साथ, इसका कलर टोन जो है। तो ये हो गया, हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। अब इस बर्गर को मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा ताकि एक बन जाए। इसको कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करूँगा इस ड्रैग करके और कंट्रोल टी, और इसे छोटा कर दूँगा मैं इधर, और ये यहाँ पे सही बैठेगा। अब इस लेयर को पीछे, और सेम जो मूवमेंट वाली मैंने बात करी थी, उस मूवमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मोशन ब्लर, और ये इतना सही है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसको
किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो। ये यहाँ पे आ गया, इसको कॉपी करके कंट्रोल टी और इससे मैं यहाँ पे रख दूँगा, कंट्रोल टी करके ओके, और इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बर्गर डन। इसको थोड़ा और टेढ़ा कर सकते हैं हम। जितना इसे आप टिल्टेड रखोगे ना, ये उतना ही ज़्यादा ये मूवमेंट शो करेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे डन है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बर्गर को अरेंज करेंगे। बर्गर को मैं यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कर दूँगा और ये इसे थोड़ा बेंड करूँगा। इसमें जो फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है आपका गूगल स्पाइस। ये फॉन्ट है वो। इसमें कलर्स जो मुझे ऐड करना है वो है रेड, और ये सही है। थोड़ा इसको डार्क करा जा सकता है, ओके। इसे थोड़ा और बड़ा करूँगा और इसे लेकर के आऊँगा मैं बर्गर के पीछे, और इसे थोड़ा ऊपर करूँगा। बर्गर को, इस वाले को थोड़ा नीचे करा जा सकता है, और ये हो गया, सही बैठ गया। अब जो डेलिसियस टेक्स्ट है इसमें हमारा आएगा एस्ट्रोलाइट। एस्ट्रोलाइट फॉन्ट यूज़ करा मैंने, इसे बड़ा करा, इसके बीच की स्पेसिंग सही करी मैंने, ठीक है। इसे थोड़ा और बड़ा करा जा सकता है, और ये कंट्रोल टी और इससे भी ऐसे रोटेट करके, और ये यहाँ पे सही बैठ गया। अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है अ टाइमलेस क्लासिक दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। अब इसे मैं 2 लाइन में कर दूंगा। अब इसके लिए जो फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है नेक्सा रस्ट। नेक्सा रस्ट में ये वाला फॉन्ट है। इसे छोटा करूँगा क्योंकि इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना मुझे। इस वाले को बहुत ही छोटा, थोड़ा और इसको 4 करता हूँ, ओके। इन दोनों के बीच के गैप को सही करना है, और ये यहाँ पे, और फिर इनको सेंटर लाइन को थोड़ा और बेटर करते हैं, और ये यहाँ पे सही है। अब इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल टी करके और यहाँ पे ऐसे रख दूँगा। तो ये, अब देखो हर चीज़ को मैं रोटेट करके रख रहा हूँ क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट की बात करी हमने मूवमेंट की, पूरे क्रिएटिव में मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट को ध्यान में रख के मैंने इसे रोटेट कर दिया है, तो एक हैपनिंग सा डिज़ाइन लगेगा। अब बारी है इस टेक्स्ट की, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एलिप्स लूँगा, एलिप्स लेकर के यहाँ पे ऐसे इसे क्रिएट कर दूँगा। अब क्रिएट करने के बाद कीबोर्ड पे एक क्लिक करना है, और एक क्लिक करके इसे थोड़ा नीचे, यस, और ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और इससे मैं ड्रैग करके थोड़ा इस साइड लाऊंगा। ये शेप हो गया रेडी, ये परफेक्ट लग रहा है। कंट्रोल टी करके इसे छोटा करूँगा, और ये यहाँ पे सही है, एंटर। अब /49 को यहाँ रखूँगा, और इसमें भी मैं नेक्सा रस्ट फॉन्ट यूज़ करूँगा। नेक्सा रस्ट फॉन्ट यूज़ कर दिया मैंने, और बाय को छोटा, बाय को मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, और दोनों को सेलेक्ट करके, दोनों सेंटेंस को सेलेक्ट करके इसे, तो दोनों वर्ड्स के बीच के गैप को सही करूँगा, और इसे मैं सेंटर लाइन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्रोल टी, और ये ऐसे यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया। इसके बैकग्राउंड, इसका जो कलर है वो वाइट रखूँगा, और जो फॉन्ट का कलर है वो हमारा रहेगा येलो, थोड़ा ऑरेंजिश टोन पे, और ये जो 49 है ये रेड रहेगा क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए प्राइस को मैंने रेड कर दिया। अब ये इतना पार्ट हमारा हो गया है डन, टाइपो। इसको और बेटर बनाएंगे, पर उससे पहले मैं और भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड करने हैं, पहले वो ऐड करूँगा, उसके बाद जा कर के फिर और बाकी सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, मैं इन सारे वेजिटेबल्स को ला करके और इनमें ही मूवमेंट वाला वो इफ़ेक्ट डालूँगा, ताकि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लगे हमारा ये डिज़ाइन। इसे मैं यहाँ लेकर के लाऊँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, और इसे मैं छोटा कर दूँगा। अब ये यहाँ पे देखो तो वाइट वाइट वैसा दिख रहा है, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ये ब्लर हो जाएगा और दिखेगा नहीं। इसमें मैंने मोशन ब्लर ऐड कर दिया। इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद जाऊँगा फ़िल्टर, फ़िल्टर में जाकर ब्लर, ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर। तो आप देखो तो वो जो इफेक्ट था वो उतना विजिबल नहीं है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये यहाँ पे आ गया, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम, ओके। सेकेंड एलिमेंट है वो ये है, इसे मैं लेकर के आऊँगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, इसे भी लेकर के आता हूँ, इसे भी यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर इसे भी ला करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या है, इसको मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा, कंट्रोल टी,
ओके, अब ये जो इफेक्ट है, ये सेम इफेक्ट मैं फ़िल्टर में जाकर के ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर ऑलरेडी सेट है, ये यहाँ पे आ गया, ये परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया। कंट्रोल टी करूँगा इसे मैं और थोड़ा इसे बड़ा कर दूँगा। अब सेम इसको उठा करके मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे रख दूँगा, और इस वाले को उठा करके मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करके ओके, और ये यहाँ पे ऐसे सही है। अब ये कॉर्नर हमने ब्लॉक कर दिया ताकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस रहे। तो ये डन है। अब क्या है, अब एक दो एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे भी लाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा एक डेप्थ आए पूरे डिज़ाइन में। फ़िल्टर में जाकर के ब्लर, ब्लर में जाकर के गॉसियन ब्लर। अब आप ना यहाँ पे देखो कि ये जो इमेज है, इस इमेज में देखो तो यहाँ पे आपको मोशन ब्लर क्लियरली दिख रहे हैं, इसमें देखो तो नहीं दिख रही। ये इसलिए है डिफरेंस क्योंकि हमने यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा था, इसमें नहीं करा था। तो आप कभी भी ऐसा कुछ इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप बेस्ट है कि आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें। अब जा कर के यहाँ पे मैं ब्लर डालूँगा, मोशन ब्लर, तो ये देखो यहाँ पे ब्लर आया और हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट आ गया। इस पर डबल क्लिक करके इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसे मैं ला करके यहाँ ड्रॉप करूँगा, कंट्रोल टी, और ये ऐसे कर दूँगा और ये यहाँ पे सही है। इसे ला करके मैं इधर रखूँगा, यहाँ पे सही है, यहाँ पे रख देता हूँ इसको, और इसको मैं बैकग्राउंड में लेकर डाल दूँगा। इसको फिर से मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फ़िल्टर में जाकर के ब्लर में जाकर के मोशन ब्लर, और मोशन ब्लर को थोड़ा कम करूँगा, और ये इतना सही है। इसको मैं लेकर के आ जाऊँगा इसके पीछे, बर्गर के ऊपर रहेगा, ये यहाँ पे सही है। इससे मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो वेजिटेबल है इसे मैं यहाँ पे ला के रखूँगा, ऑल्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इसको फिर बर्गर के पीछे रखूँगा इसको मैं, और ये यहाँ पे सही है, कंट्रोल टी ओके, और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे कर दूँगा, और यहाँ पे ये सही लग रहा है। इसको उठा कर इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे करता हूँ मैं, डन है। अब क्या है ना, ये बर्गर ना सारा कुछ ना एक डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट को बेटर बनाने के लिए इसे मैं इस तरफ कर दूंगा, तो ये ज़्यादा हैपनिंग लगेगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे कर दिया। अब मुझे एक शैडो चाहिए बर्गर के नीचे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एलिप्स लूँगा, एलिप्स ले करके यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दूँगा, और इसका जो कलर है उस कलर को मैं हल्का ब्राउन रखूँगा। अगर यहाँ पे जाए तो थोड़ा सा इसमें ऑरेंज स्टोन होना चाहिए, तब जा कर के परफेक्टली ब्लेंड होगा बैकग्राउंड में। ये मैंने क्रिएट कर लिया इसको। अब इसको मैं फिर से फ़िल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जा कर के इस बार गॉसियन ब्लर यूज़ करूँगा, और इसको थोड़ा मैं इसे बढ़ा दूँगा, और ये इतना सही है। कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा मैं और एक्सटेंड करूँगा नीचे की तरफ, और ये सही है। इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा और रोटेट करा जा सकता है, और ये थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है इसे, तो ये बेटर लग रहा है। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। इसको मैं मास्क क्रिएट करूँगा। मास्क को क्रिएट करने के बाद ब्रश लेकर के ब्लैक सेलेक्टेड रहेगा, और इसे मैं ऐसे हल्का इस साइड थोड़ा कम, इस साइड थोड़ा ज़्यादा, और ये शैडो सही है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम करी जा सकती है, या इसको मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब एक जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है बर्गर को मैं ऑल्ट क्लिक करके ट्रैक करके ऊपर की तरफ इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके इसे बड़ा कर दूँगा, और बड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में ये अच्छा लगेगा। इसे पीछे लाता हूँ मैं, इसके कलर को मैं ऐसा करता हूँ तो ये सही है, ओके। अब इसे कॉपी करके दो कॉपी बनाऊँगा, और इसे कंट्रोल टी, इसको यहाँ पे लाऊँगा। अब आप देखोगे तो इसको भी मैंने रोटेट करके रखा हुआ है ताकि वो मूवमेंट का जो हमारा पूरा थीम है और जो हमारा पूरा पॉइंट है वो हमारा मेंटेन रहे। इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाऊँगा, फ़िल्टर में जा करके नॉइज़ में जा करके ऐड नॉइज़, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और नॉइज़ को मैं ऐसे कर दूँगा, और इसमें जाऊँगा मैं कलर में जा करके कलर ओवरले, और कलर ओवरले में मैं सा ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँगा थोड़ा सा नीचे की तरफ,
ओके, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम। अब जैसे मैंने ओपेसिटी कम करी तो आप देखो पीछे का जो हमारा इफेक्ट था वो क्लियरली विजिबल हो गया। इसको थोड़ा नीचे लाऊंगा, थोड़ा ऑरेंज स्टोन दूंगा और फिर से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम। ओके, अब ये सेम इफेक्ट मैं इन सब में भी डालूंगा। कीबोर्ड प्रेस ऑल्ट अगर आप होल्ड करते हो और इसे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करते हो बिना कीबोर्ड छोड़े तो ये सेम इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो आ गया। अब सेम चीज़ करूँगा, सेम इफेक्ट को मैं यहाँ पे ला करके ड्रॉप करूँगा तो ये देखो यहाँ पे भी ये आ गया। अब इसमें मैं फिर से नॉइज़ ऐड करूँगा, फिल्टर में जा कर के नॉइज़, ऐड नॉइज़, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप देखो तीनों में सेम इफेक्ट आ चुका है। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटर लग रहा है, इसको थोड़ा हम इस साइड ला सकते हैं। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि इसमें भी मैं मोशन ऐड कर दूँ, तो फिल्टर में जा कर के हम ब्लर में जाएंगे, मोशन ब्लर, और यहाँ पे देखो तो ये डिसअपीयर हो गया। तो मोशन ब्लर को थोड़ा हल्का करेंगे हम ताकि हमारा ग्रेन भी दिखे, और क्योंकि इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का ब्लर में ज़्यादा बेटर लगेगा ये, वरना डिसअपीयर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप छोड़ो तो ये तो गायब हो गया। तो इससे मैं हल्का ब्लर करूँगा, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, ओके, फिर से इस वाले में भी ऐसे इतना ही ब्लर रखूँगा। फिल्टर में जा कर के ब्लर में जा कर के मोशन ब्लर, और ये ओके है। इसमें मैं रहने दूँगा क्योंकि ये सेंटर में है, तो मैं चाहता हूँ कि एजेस में डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो एजेस को मैं ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे ये ब्लर सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पार्ट हो गया डन। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें भी मोशन ऐड करना चाहता हूँ। फिल्टर में गए, ब्लर में गए, मोशन ब्लर, और इसे मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो मूवमेंट दिख रहा है, थ्रू आउट बर्गर दिख रहा है, मुझे सिर्फ एजेस पे दिखाना है। तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा, यहाँ का मास्क, कंट्रोल आई, तो आप देखो ये डिसअपीयर हो गया। अब इसे सेलेक्ट करके मैं वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और ब्रश साइज को थोड़ा छोटा, और आप देखो तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं। अब आप देखो तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट ऐड कर सकते हैं एजेस पे सिर्फ, तो ये बर्गर भी अब मूवमेंट में दिख सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इससे मैं हल्का कर सकते हैं हम, इससे भी थोड़ा मूवमेंट, यहाँ पे भी मूवमेंट, और ये डन है। अब इसे मैं थोड़ा और ब्यूटीफाई करूँगा। इस कलर का जो ये जो रेड है, ये कलर थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो इसका कलर मैं बेटर करूँगा, और ये बेटर है। अब इसे थोड़ा और बड़ा करा जा सकता है क्योंकि कंट्रास्ट आएगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये यहाँ पे सही है। डिलीसिस को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम, कंट्रोल टी। अब अगर आप देखो तो ये जो लाइन है और ये हमारा जो टेक्स्ट का लाइन है वो अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए मैं इसे रोटेट करूँगा और इसके परफेक्टली अलाइन कर दूँगा। यहाँ पे आ गया। अब बर्गर को भी अगर देखो तो इससे भी अगर रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं, उतनी तो नहीं है, ये चलेगा, ये ठीक है। तो बर्गर यहाँ पे सही है। अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया ऑलमोस्ट रेडी। इसमें जितना आप काम करोगे वो इतना ही बेटर होता जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये डिज़ाइन परफेक्ट लग रहा है मुझे। इसको थोड़ा हम और बेटर कर सकते हैं, इसे छोटा करके यहाँ पे कर दिया, और इससे और थोड़ा छोटा कर दिया, और इसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दूँगा। डन है। तो ये डिज़ाइन हमारा डन है। इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा और ऐसे डिज़ाइन आप सीखना चाहते हो तो मैं 10 लोगों के बैचेस क्रिएट करता हूँ। इस कोर्स में क्या होता है ना कि मैं 10 लोगों को रखता हूँ, 10 लोगों को ही सिखाता हूँ, और उनके पर्सनली उनके साथ जो कुछ भी उनकी प्रॉब्लम है उसको समझ करके उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ कि आपकी ये कमी है, आप इसे ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, वैसे इंप्रूव कर सकते हो। और काफ़ी इंटरेक्टिव क्लास होता है ये। आप सिर्फ वैसा नहीं होता कि आप बैठ के डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि जितने भी आजकल के इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, और सॉफ्टवेयर सिखा करके आगे बढ़ जाते हैं, और आपको लगता है कि आप डिज़ाइनर बन गए, उनको लगता है कि उन्होंने डिज़ाइनर क्रिएट कर दिया, क्योंकि डिज़ाइन की उतनी नॉलेज है नहीं अभी आजकल के टाइम में। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कोर्स का इन्फो ऐड कर दिया है। उसमें मैं आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, मिड जर्नी, लोगो डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन,
बहुत सारी एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट कराने में आपकी हेल्प करूंगा मैं। ये जो आप पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट करोगे ना, इस पोर्टफोलियो से आपकी इंटर्नशिप में बहुत हेल्प मिलेगी, और पॉसिबल होगा तो मैं आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प करूंगा कि आप कैसे ढूंढो। और उसमें भी मैं काफ़ी मतलब मेरा जो आइडिया ये है ना कि मैं अगर किसी को कुछ सिखा रहा हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि वो एक जॉब के लिए भी कैपेबल हो जाए, ना कि सिर्फ सिखाना और उसके सिखा करके मुझे आगे बढ़ जाना मेरा एम होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के कोर्स की डिटेल देख सकते हो। और आपको अगर अच्छी लगी और आप सीखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लिंक नीचे मिलेगा, आपको उस इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे मैसेज करो। मैं 10 लोगों के बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप उसमें आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।